युवाओं में विदेश में जाकर नौकरी करने का क्रेज कहीं भी कम नहीं होता। कई सारे युवा ऐसे होते हैं जो विदेशों में नौकरी करने के लिए लगातार तैयारी करते हैं। ऐसे ही कई देश हैं जहां पर भारत से बड़ी संख्या में युवा जाकर के नौकरी करते हैं। उनमें कनाडा और दुबई का नाम सबसे पहले आता था। काफ़ी सारे सालों से यहाँ पर जाने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कई छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी यहाँ पर भारत से कई सारे युवा जाते थे। उन्हीं देशों में एक नया नाम शामिल हो चुका है, जो है यूरोप का माल्टा। जी हाँ, काफ़ी हरियाली आप लोगों को दिख रही है, चारों ओर यहाँ हरियाली है। गोवा जैसा लगभग यहाँ पर माहौल रहता है और मौसम भी वैसा ही रहता है। भारत से माल्टा जाने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम खर्चा करके युवा जा सकते हैं और यहाँ जाने के लिए और नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें हाईली एजुकेशन भी नहीं चाहिए होती। जी हाँ, कम एजुकेशन वाले लोगों के लिए भी माल्टा के अंदर नौकरी के रास्ते लगातार खुले हुए हैं। माल्टा की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी नौकरी जैसे कि टूरिस्ट गाइड, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े में आप वेटर का काम कर सकते हैं, कोई डिलीवरी बॉय बन सकते हैं। इस तरीके की काफ़ी छोटी छोटी नौकरियां माल्टा के अंदर काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। इसी का अगर दूसरा रूप भी देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी जो एजुकेशन है उनके लिए भी नौकरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही यहाँ पर नौकरी है। जी हाँ, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी माल्टा के अंदर भारतीयों की डिमांड बहुत अच्छी खासी है। माल्टा जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना होता है क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के समुद्र का जो बीच का इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस कारण यहाँ पर टूरिस्ट को बहुत अच्छा वेट मिलता है और वहाँ आने वाले टूरिस्ट भी हर जगह से शामिल होते हैं। इसलिए टूरिस्ट कंट्री होने के कारण यहाँ काफ़ी छोटी छोटी नौकरियों की बहुत डिमांड रहती है और लोगों की भी बहुत डिमांड रहती है। और भारत से जो लोग जाते हैं उन्हें काफ़ी कम सैलरी में भी यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल जाती है और यहाँ के लोगों को भी उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर भारतीयों की संख्या, या दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी आने वाले युवाओं की संख्या बड़ी मात्रा में होती है। अब बात करते हैं यहाँ कितने तक की नौकरी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जी, अगर माल्टा की बात की जाए तो वहाँ पर 800 से 1500 यूरो तक की हर महीने की इनकम आपको आसानी से हो सकती है। कैसे? वो है यहाँ पर अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में आप 5 से 6 यूरो प्रति घंटा आसानी से कमा सकते हैं। वहीं 1 यूरो की कीमत भारत के अंदर करीब 90 रुपए के अंदर आती है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर अगर आप हर महीने के 800 से 1500 यूरो कमा रहे हैं तो भारत के अंदर अगर 90 रुपए भी देखा जाए तो ये करीब 1.25 लाख से 1,40,000 तक आपकी इनकम हो सकती है। अब इस इनकम के आपके खर्चे देखे जाएं तो यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए और भी आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए करीब आपको 400 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। 400 यूरो खर्च करने के बाद में भी आपके पास 400 यूरो बचते हैं। इससे आपकी कमाई करीब 70,000 के करीब आपके पास बचत हो जाती है। तो ये भी एक अच्छी बचत है। इसलिए माल्टा के अंदर युवाओं का जाना लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के आईटी सेक्टर की और मेडिकल फील्ड की। मेडिकल फील्ड और आईटी सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ की सरकार भी उसके लिए लगातार काम करती रहती है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगातार करते रहते हैं। तो उसके लिए भारतीयों से या पाकिस्तानियों से इनको अच्छी मदद मिल जाती है। काफ़ी कम पैसा खर्च करके ये उन्हें हायर कर देते हैं और मेडिकल फील्ड के अंदर उन्हें आप नौकरी मिल जाती है। तो भारत से यहाँ पर अगर जाते हैं तो डॉक्टर हुए, नर्स हुए या मेडिकल फील्ड की कोई भी और जानकारी अगर आपको है तो आपके लिए भी यहाँ पर नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर रहने वालों के लिए और उनकी जो नौकरी के लिए वीज़ा परमिट है, वर्क परमिट है, उसके लिए कितना खर्च होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जाने के लिए। तो उसके लिए आपको खर्च करने होंगे करीब 350 यूरो। उसके अंदर आपका वर्क परमिट और वीज़ा भी दोनों हो सकता है, जो कि अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 40,000 से 50,000 रुपये तक में हो जाता है।
वहीं अगर बात करें कि किस तरीके से आप वहां जा सकते हैं, तो या तो आप खुद अपनी तरफ से ही मेहनत करके लिंक्डइन पर या और किसी तरीके से वहां पर नौकरी की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से मेहनत नहीं कर सकते तो किसी एजेंसी के थ्रू भी आप वहां पर नौकरी तलाश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करीब 2 से 5 लाख रुपए आपको आसानी से खर्च करने होंगे, क्योंकि एजेंसी के अपने खर्चे होते हैं, उनकी अपनी एक कॉस्टिंग होती है जिसे वे लगा करके आपको सारा खर्चा बताते हैं। तो आपके 5 लाख रुपए आसानी से लग सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप एजेंसी के थ्रू जाने के बजाय खुद ही अपनी सर्च से, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको नौकरी वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी और यूरोप के जाने के रास्ते आपके लिए बहुत आसानी से खुल जाएंगे। तो माल्टा जाने का रास्ता जो हमने आपको बताया है उसके ऊपर सर्च कीजिए और माल्टा जाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाइए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ ऐसी ही ताज़ा और नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।